ओम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा भाइयों बहनों, आज मैं आपको थोड़ा सा अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हमें हानि पहुंचाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें लाभ पहुंचाती हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें आता है कि धन के अभिमानी मनुष्य का 3 बातों से जरूर संबंध होता है भाइयों बहनों। मनुष्य का, अभिमानी मनुष्य का, जिनके पास धन होता है उनमें अभिमान भी बढ़ना चालू हो जाता है। ये ध्यान रखना भाइयों बहनों। जिनके पास धन बढ़ता है उनके अंदर अभिमान भी बढ़ने लगता है, और अभिमान बढ़ने के बाद उसमें 3 बातें जरूर देखने में मिलती हैं। 3 बातें। कितनी? 3 बातें। पहली, अभिमानी मनुष्य कलेश करेगा हमेशा। कोई भी काम में, कार्य में अभिमानी की ये पहचान है कि वो बिना कलेश करे रह नहीं सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये अभिमानी की पहचान है। उसे धन का, सत्ता का, बल का या किसी शक्ति का बल उसके अंदर दौड़ रहा है, उसके खून में। वो अभिमानी बन चुका और अभिमानी कलेश करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात। जो कलेश करे, कलह कलेश करे, उसे अभिमानी समझना चाहिए भाइयों बहनों। और दूसरा है, अशुभ विचार बनाता रहेगा वो। अभिमानी पुरुष हो चाहे स्त्री, कोई भी हो सकता है, ठीक है, राजा हो चाहे रंक, जो कोई भी हो, गरीब हो चाहे अमीर, वो अशुभ विचार बनाता रहेगा। कैसे किसको हानि पहुंचाना है, किसको लूटना है, किसको बर्बाद करना है, किसको मारना है। मतलब दूसरे को हानि पहुंचाना और अपना भी बर्बाद हो जाना, अपने आप को भी बर्बाद कर लेना। ये भी अभिमानी पुरुष के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। उसके अंदर अशुभ विचार कूट कूट के भरे हुए हैं उसके अंदर। ये बिल्कुल पक्की बात है, कोई भी। और तीसरा है पाप की बुद्धि। उसकी बुद्धि पाप के बारे में ही सोचती रहेगी, बस अच्छा कभी सोच ही नहीं सकती। चाहे भगवान ही क्यों उसके पास आकर बैठ जाएं। भाइयों बहनों, रावण के पास क्या कमी थी? भगवान शंकर महादेव उसके प्रभु, परम पिता परमेश्वर उसके गुरु थे और भगवान ही थे उसके लिए, और भगवान ही उसके पास थे। फिर भी धन के साथ साथ अभिमान बढ़ता चला गया और उसके अंदर अशुभ विचार आने लगे भाइयों बहनों। देखो, भगवान होते हुए और पाप की बुद्धि हो गई। देखो, इतनी 1000 रानियों को पास में रखने के बाद भी वो सीता जी को उठा लाया। पाप बुद्धि हो गई। तो भाइयों बहनों, ध्यान रखना, धन बढ़ते बढ़ते कहीं अभिमान ना आ जाए, और अभिमान आ गया तो आप में और रावण में कोई अंतर नहीं भाइयों बहनों। भगवान आपके पास रहेगा, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं। ध्यान रखना, ये मत समझना कि भगवान मेरे पास है तो मेरी रक्षा कर लेंगे, मुझे बचा लेंगे। ना 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 ना, काल से कोई नहीं बच सकता भाइयों बहनों। ये याद रखना मेरे भाइयों बहनों। काल सबको घिरस रहा है, सबको खा रहा है भाइयों बहनों। तो इसलिए याद रखो भाइयों बहनों, धन आए तो धन का सदुपयोग करें। सद उपयोग धर्म की ओर लगाएं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अदमाई। दूसरों की पीड़ाओं को दूर करिए धन से, दूसरों के आंसू पहुंचिए धन से भाइयों बहनों। दूसरों को खिलाकर सुलाइए भाइयों बहनों।
तो अभिमान आपके अंदर नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है भाइयों बहनों, अमल करें, मंगल होगा आपका, बहुत भला होगा। ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ।